हाय एवरीवन। ये आज का पहला लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। इस पूरे ट्रेनिंग में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ कुछ बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में भी सीखेंगे। ये जो कोर्स है मेनली AK2 फर्स्ट ईयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। AK2 फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग PPS के नाम से एक सब्जेक्ट है, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और सी प्रोग्रामिंग है। उन बच्चों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं जो यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम से, और जो कभी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं इस सब्जेक्ट में। ये पूरा सब्जेक्ट हम 10 वीक की ट्रेनिंग में कवर करेंगे, और बेसिक कंसेप्ट से हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। ये जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जूम पे लाइव चलाते हैं हम लोग, और ऑन द स्पॉट डाउट सॉल्व करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें तुरंत अनम्यूट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। इट इज सिमिलर टू फिजिकल या ऑफलाइन क्लास की ही तरह। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए बस आपके पास एक टैबलेट या मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये पूरा आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं या जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर? प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या वर्क करता है। उसके बाद मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर अ ज़ीरो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? ओके, सभी लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हो तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द ओन मेमोरी। ठीक है, एंड इट कैन एक्सेप्ट द डेटा एज अ इनपुट and process them, the data, and as according to the rule it's give some output. Okay, a computer is an electronic device operating under the control under the control of instruction। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन होगा वो भी एक मेमोरी में स्टोर होगा। जैसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं, हम आगे सीखेंगे। सो इंस्ट्रक्शन which is stored in which is stored in its memory। ओके, अब जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें स्टोर होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मूवी चलाते हैं, जैसे मूवी कंप्यूटर में चलाते हैं, क्या होता है, जो जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ऑलरेडी सिस्टम में सेव होते हैं। ओके, ना फिर हम ओपन करते हैं या प्ले करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसको प्ले करता है, और जो मूवी है वो आपका एक डेटा हो जाता है। अब उस डेटा किस टाइप का होता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जो स्टोर होता है।
अब उसको जब प्ले करते हैं तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, कुछ प्रोसेस करता है डेटा पे और उस डेटा को वो एज अ इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। तो जो जो आपका एक फाइल हो गई मूवी वाली डाटा MP4, वो एक इनपुट डेटा हो गया, और एप्लीकेशन क्या हो गया, वो एक सॉफ्टवेयर हो गया, और जिसके थ्रू हम मूवी देख रहे हैं वो एक आउटपुट हो गया। और कुछ इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं विच इज स्टोर इट्स मेमोरी दैट कैन accept the data as input, process the data according to according to specified rule, ठीक है, and produce a output okay. So computer is an electronic device operating under the control of instruction which is stored in its memory that can accept data as an input, process the data according to the specified rule, and produce as the output. So this is a computer. There are a lot of different definition available in the internet. So ये एक जनरल डेफिनेशन है जो हमने डिजाइन किया है। सो कंप्यूटर क्या होता है, ये हो गया। अब कंप्यूटर का काम क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो वो एक चीज बता दे सबको कि अपना नोट्स बना लो। उसमें ये फायदा होता है कि एक 10-20 की कॉपी खरीद लो। जितना हम लिखवाएंगे, जितना हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लेना है। उससे क्या फायदा होता है कि जब आप कभी भी इस चीज को रिवाइज करोगे तो आपको एक हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगा। उसको एक बार टर्न ओवर पेश करोगे तो ऑटोमेटिक हर चीज रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि नोट्स बनाओ। अब आते हैं फंक्शन। अब कंप्यूटर का काम क्या है, तो अभी ऊपर की डिफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन होता है, और देन कुछ आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। टास्क वन क्या है कि अ कंप्यूटर कैन टेक्स डेटा एज इनपुट। ओके, पहला काम क्या हो गया उसका कि ये इनपुट लेता है। अब इसमें फिर क्या कहेगी कि इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द इट्स मेमोरी। सो अ कंप्यूटर कैन store the data and instruction in its memory। ठीक है, and use them when it is required। ओके, सो ऊपर के डेफिनेशन से हम इसका फंक्शन लिख रहे हैं। अब क्या कहता है कि डेटा को प्रोसेस करता है। तो अ कंप्यूटर कैन process on data with the help of CPU। A computer can process on data with help of CPU। ठीक है, अब यहाँ पे CPU हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द CPU। ठीक है, एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब
देखो अब जो यहाँ पे डेटा इनपुट होता है, कभी कभी इसको रॉ डेटा पे कहते हैं। तो रॉ डेटा क्या है, जी सपोज कर लो कि आपकी जो मूवी की फाइल थी वो बाइनरी में थी, तो वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, वो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं थी। जैसे उसको हमने राइट क्लिक करके प्ले किया, वो जो मूवी की फाइल थी वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो गई, मतलब कुछ प्रोसेस हुआ, सीपीयू के थ्रू कन्वर्ट हो गया अनदर यूजफुल इंफॉर्मेशन में। अब जब कुछ प्रोसेस हुआ तो अब उस डिफिनेशन से क्या आ रहा है कि कुछ आउटपुट आएंगे। सो अ कंप्यूटर कैन generate the output after the process the data. Okay. अब देखो, ये तो पूरा ऊपर ऊपर की डेफिनेशन से हमने लिखवा दिया। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए ही कंप्यूटर के अंदर कुछ टास्क, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे इन सबको कंट्रोल करने के लिए। सो अ कंप्यूटर कैन कंट्रोल ऑल above tasks या फंक्शन। सो ये पे अब यहाँ पे हम अब तक कंप्यूटर क्या होता है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स, कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं। ठीक है। सो अब देखो, कंप्यूटर क्या है, डिजिटल डिवाइस है। सो जैसे डिवाइस आ गया तो वहाँ पे हार्डवेयर होगा। फिर हमने कहा था एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर होगा। सो पूरे कंप्यूटर को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में पूरे कंप्यूटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मीन एक हार्डवेयर एंड एक सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो इसको देख लो, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस, ठीक है, दैट इज हार्डवेयर, एंड फॉर डेटा प्रोसेसिंग इट इज रिक्वायर्ड इन एप्लीकेशन, दैट इज सॉफ्टवेयर। लिख लो इसमें भी। A computer is a digital device, यही था ना। A computer is a digital device that is hardware, okay, and the data processing, it require required application that is software। सो ऐसे भी कह सकते हैं, अ कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। A computer is combination of hardware and software। So there is two components, one is hardware and one is software, hardware and second is software।
सो अब आते हैं हार्डवेयर पे कि व्हाट इज हार्डवेयर। ओके, अब हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट, ठीक है, दैट दैट कैन बी टच्ड, या ऐसे भी कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर सो हार्डवेयर पे हम लोग आ रहे थे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही ज्वाइन होने में। ज्वाइन करने के लिए पहले जूम मीटिंग पे लॉगिन कीजिए, देन उसके बाद लिंक पे क्लिक कीजिए, आप ऑटोमेटिक मीटिंग के अंदर आ जाएंगे। सो कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट, एलिमेंट्स और डिवाइसेस, ठीक है। जनरली फिजिकल एलिमेंट्स आर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जनरली जनरली फिजिकल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर डिजिटल डिवाइसेस। सो इसमें अब कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से आते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जनरली रिफर करता है लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। ये मतलब बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। जैसे आप अगर आप देखोगे फिजिकली तो मॉनिटर दिखेगा, माउस दिखेगा, कीबोर्ड दिखेगा और हार्ड डिस्क दिखेगी, ठीक है। अब इन पूरे हार्डवेयर को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सो हार्डवेयर कैन बी डिवाइडेड into the 4 category on the basis of uses. So classification of hardware, classification of hardware। अब देखो, कुछ हार्डवेयर ऐसे होंगे जिसके थ्रू हम इनपुट, केवल इनपुट लेंगे, सो वो इनपुट हार्डवेयर कहलाएंगे। कुछ हार्डवेयर ऐसे होंगे जिसके थ्रू हम कुछ डेटा प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेसिंग हार्डवेयर कहलाएंगे। कुछ हार्डवेयर ऐसे होंगे जिनके थ्रू हम लोग आउटपुट लेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आउटपुट हार्डवेयर कहलाएंगे। कुछ हार्डवेयर ऐसे होंगे जिसका यूज केवल हम डेटा स्टोर करने में काम आएगा, तो उसको हम स्टोरेज हार्डवेयर कहेंगे। सो यहाँ पे अब हार्डवेयर न कह के अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर इज अ डिवाइस, डिजिटल डिवाइस। सो फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस। अब अब इसका मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ इनपुट डिवाइस टू टेक द raw data as input. So to take the data as a input to the system, ठीक है। अब इसको आगे हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड है प्रोसेसिंग डिवाइस।
प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेसिंग डेटा मतलब पहला क्या होगा, इनपुट लेगा सिस्टम, देन डेटा को प्रोसेस करेगा, कुछ आउटपुट देगा। तो कुछ जो डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए काम आती है उस उसको प्रोसेसिंग में डाल देंगे। सो इसका मेन काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। सो टू प्रोसेस द डेटा एंड convert it into useful information। थर्ड टाइप का क्या होता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, इसमें जो डिवाइस आउटपुट का काम आ लेते हैं वो सारे डिवाइस आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाएंगी। सो अब जैसे डेटा प्रोसेस होगा, नेक्स्ट क्या होगा कि इस डेटा को कुछ आउटपुट आएगा। सो this types of device is used to display the useful information after the प्रोसेस के बाद जो डेटा बनेगा, जो डेटा आएगा, उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम आउटपुट डिवाइस लेते हैं। फोर्थ वन, स्टोरेज डिवाइस। ये ऐसी डिवाइस जो हम डेटा, जिस डिवाइस पर डेटा स्टोर करेंगे उस टाइप की डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस के अंदर लाते हैं। सो दिस टाइप्स ऑफ डिवाइस टू यूज टू स्टोर द डेटा। दिस टाइप्स ऑफ डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। ये तो अभी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ये हार्डवेयर के बीच में डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़ा सा डीप चलते हैं इनपुट डिवाइसेस, बस डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। सो अभी आप सुनोगे फेरिफेरल डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस इज अ फेरिफेरल डिवाइस दैट सेंड द डेटा फ्रॉम द यूजर टू द कंप्यूटर। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो यूजर को इंटरेक्ट करने में मदद करती हैं कंप्यूटर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे माउस, कीबोर्ड, ये सब एक इनपुट डिवाइस हैं जो क्या करती है, यूजर को हेल्प करती है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो अब थोड़ा डिटेल में अगर लिखना चाहो आप लोग तो लिख सकते हो, इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइस इज अ पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट डिवाइस इज अ, मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरिफेरल डिवाइस that sends mm, that send the data to computer and allowing to user to interact, to allowing means user को allow करता है, allowing to user to interact with computer
with computer and control it. अब देखो इसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस में कीबोर्ड और माउस जो आपको सबसे प्राइमरी होता है. सो द प्राइ the primary input device is mouse and keyboard. इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इनपुट डिवाइस अ डिवाइस विच कैन ट्रांसलेट द ह्यूमन ह्यूमन थॉट्स या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन टू द मशीन इंस्ट्रक्शन. लाइक अगर हम कीबोर्ड में ए दबाते हैं तो हम हमें लगता है कि हम ए दबा रहे हैं, बट वो जब प्रेस करते हैं तो उसके बिहाइंड कुछ कोडिंग होती है बाइनरी में. वो सिस्टम को जाके बताती है कि इस नंबर का कोड आया था, फिर वो एक आस्की टेबल होता है उससे मैच करता है तो उसको पता लगता है कि ये वैल्यू आई है. ठीक है. तो एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस में क्या हो जाएगा, कीबोर्ड माउस, एक लोग कीबोर्ड माउस, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन में मीन्स हम बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस है वो डिजिटल के थ्रू फिर इलेक्ट्रॉनिक में जाके उसमें कन्वर्ट होती है. टच स्क्रीन, टच स्क्रीन से हम पूरा टच करते हैं, वो भी एक पॉइंटिंग करते हैं. वेब कैम, टच पैड, कैमरा भी है तुम्हारा, पेन, वीडियो कैप्चर जो करते हैं उसको, और बहुत सारे ऐसे हैं. ये सब इनपुट डिवाइस है. गेम पैड जो खेलते हैं बच्चे उसका भी सब इनपुट डिवाइसेस है. ठीक है. अब आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमने डेफिनेशन देखी थी कंप्यूटर की डेफिनेशन में, उसमें क्या था कि कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है जो डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है और ये स्टोर भी करता है. ये इसके चार चीजों को मिला के कंप्यूटर बना हुआ है. सो प्रोसेसिंग डिवाइस ये क्या है कि कोर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है. ठीक है. और ये एक प्रोसेस करता है कि ये एक फेज होता है कि जो डेटा आपका इनपुट डेटा है उस पर कुछ प्रोसेस हो, ये कन्वर्ट टू यूजफुल इंफॉर्मेशन डेटा में. So processing is a core function of computer which can convert the raw data into the useful information data. So processing is the core components, core components, processing the core function of computer which can convert the input data to into useful data. अब जिसे हमने कहा कि प्रोसेसिंग द कोर फंक्शन ऑफ कोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. एग्जांपल के तौर पे हमारे पूरे शरीर का जो माइंड होता है वो हमारे पूरे बॉडी के सबसे नाजुक और कोर कंपोनेंट होता है. अगर पूरा बॉडी सही है बट अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो पूरा आपका बॉडी सही से प्रोसेस नहीं करेगा. ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सीपीयू, ये सब प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं. ठीक है. तो अगर ये कोर कंपोनेंट है, क्यों? क्योंकि जितना भी प्रोसेस होना है सब इनके थ्रू ही होना है. सो जनरली द प्रोसेसिंग डिवाइस इज माइक्रो प्रोसेसर. अब माइक्रो प्रोसेसर कई सारे होते हैं. माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो कंट्रोलर आता है, उसमें सीपीयू आता है. सो कह सकते हैं कि जनरली द प्रोसेसिंग डिवाइस
device are microprocessor, microcontroller, etc. ठीक है। अब हम आते हैं, अभी देखो माइक्रो प्रोसेसर है, ये कोर कंपोनेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा डीप जानना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज इतना मायने नहीं रखता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में हमेशा प्रोसेसिंग डिवाइस जो सीपीयू मायने रखती है, क्योंकि इसका मेन रोल आता है जब आप लूपिंग करते हो या कुछ प्रोसेस करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ लॉजिक ऑपरेशन करते हो प्रोग्रामिंग में, तो इसी डिवाइस का यूज होता है, सीपीयू का। सो माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग नॉर्मली सीपीयू कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो गया सीपीयू। तो जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पूरे बॉडी का जो ब्रेन होता है, वो दिमाग ब्रेन होता है, मेन कंपोनेंट होता है। तो ऐसे ही पूरे कंप्यूटर का जो ब्रेन होगा वो आपका सीपीयू होगा। सो लिख लो, अ सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखो हमारा जो ब्रेन होता है वो बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक चीज को कंट्रोल करता है। सो इट इज इसी तरह सीपीयू जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल responsible for all function and processes of computer। ठीक है। जब तक अगर कंप्यूटर ऑन है तो यही सीपीयू का रिस्पॉन्सिबल होगा कि कैसे कौन किसको हैंडल करना है, क्या करना है। अब सीपीयू को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो बहुत ज़्यादा डीप जाओगे, अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे, आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी, तो उसमें डीप जाते हो तो कुछ ज़्यादा कैटेगरी आती है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक सीपीयू को ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है कंट्रोल यूनिट, फिर एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा आता है मेमोरी। सो लिख सकते हैं, अ सीपीयू कैन सब divided into थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। ठीक है। अब ईच पार्ट का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सब इन थ्री पार्ट एंड ईच पार्ट ईच पार्ट्स आर ईच पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट tasks and each parts are help each other to perform the perform the task। मतलब ऐसा नहीं कि सबके टास्क तो अलग अलग होते हैं, बट ये आपस में एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। सो पहला जो कंपोनेंट हम लेके चलते हैं इसमें, वन सी यू, सेकेंड होगा इसमें ए एल यू, थर्ड होता है इसमें मेमोरी। ठीक है। अब सी यू, व्हाट इज द सी यू, द फुल फॉर्म ऑफ सी यू इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट।
अब देखा जाए अगर कंट्रोल यूनिट, नेम से देखो कंट्रोल यूनिट, सो ये क्या है कि सीपीयू के हर पार्ट को या कंप्यूटर के हर पार्ट को ये कंट्रोल करता है। अब देखो सीपीयू में तीन पार्ट हैं, एलयू है और मेमोरी है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कब डेटा ट्रांसफर होगा यहाँ से वहाँ, डेटा मेमोरी से एलयू में जाएगा, कब एलयू एक्टिवेट होगा, कब एलयू एडिशन करेगा, कब एलयू, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, सो इसमें लिख सकते हैं कि अ कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, लिख लेते हैं, अ कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ CPU which can manage and supervise, मतलब देख रेख करता है, supervises the operation of the processor and other components। ये इसका मेन काम है कि कंट्रोल यूनिट क्या है कि एक सीपीयू का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मेन टास्क क्या है कि अदर सीपीयू के पार्ट्स को कंट्रोल करना और उनको ऑपरेट देना। सो अब इस सब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टास्क देख लेते हैं, कंट्रोल यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क क्या क्या होते हैं। सो सम इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सीयू, सम इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सीयू। अब ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल कैसे करेगा, इसको कोई इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अब ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेगा, कहीं से रीड करेगा, और रीड कहाँ से करेगा, मेमोरी से करेगा। सो पहला टास्क टास्क क्या है इसका, रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट। अभी आप लोग जाओगे देखोगे प्रोग्राम काउंटर होता है सीपीयू के अंदर, जिसे जब लूप चलाते हैं, मैंने बोला था ना कि लूप चलाते हैं तो उसको भी कंट्रोल करना होता है, लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसी कंट्रोल यूनिट का ही टास्क होता है उस प्रोग्राम काउंटर को कंट्रोल करना। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर। अब ये तो अभी ऊपर इंस्ट्रक्शन रीड किया था, अब डेटा को रीड करने के लिए इसी का काम आता है। मीन्स ये एक आदेश देता है, रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, और इसका अगला टास्क क्या है कि एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। वो क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जब वो परफॉर्म करेगा तो उसको कोई डेटा चाहिए होगा, डेटा यही प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड प्रोवाइड्स द डेटा टू एलयू फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशन।
ठीक है, अब आते हैं एएलयू पे। ये सेकेंड पार्ट है सीपीयू का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका मेन टास्क क्या है, केवल और केवल अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करना। अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लॉजिक ऑपरेशन का एंड और नॉट, ये सब। अब इसको डेटा कैसे मिलेगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा, ये सब सारा काम सीयू का है। ये समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल पार्ट है और सीयू तुम्हारा कंट्रोल पार्ट है। ठीक है, और जो मेमोरी है आपका वो स्टोरेज पार्ट है। मींस वहां पे केवल डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, लेना देना किसको है, जो सीयू करेगा, करने वाला आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन एलयू है। सो एलयू का फुल फॉर्म जो होता है अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब जो डीप में सीपीयू पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें एक डेफिनेशन आएगी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ डिजिटल सर्किट which is made from the digital logic gate and it perform the arithmetic operation and logic operation. So इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो आप लोग, ALU is a digital circuit mm, within the processor, within the, मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है, और that perform the arithmetic and logic operation. अब जैसे इसने कहा अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन, सो आप लोग मैथ में देखते हो कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है और एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो अब इसमें ऑपरेंड मींस डेटा होगा, कुछ न्यूमेरिक डेटा होगा, वो कहाँ से आएगा, वो मेन मेमोरी से आएगा। और वो उसको कौन लाएगा, कंट्रोल यूनिट का काम है कि उसको डेटा लाना। बस ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या की, दो डेटा आ गया उसको प्रोसेस करना और एक आउटपुट दे देना। सो तो इसमें लिख देते हैं कि द इनपुट ऑफ एलयू, द इनपुट ऑफ एलयू इज द इनपुट ऑफ एलयू डेटा, the input of any data are known as operand, and the operation which can perform in between operand is known as operator। आफ्टर ऑपरेशन जो रिजल्ट, जो और डेटा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एलयू का रिजल्ट कहेंगे। तो इतना इसमें है। अब इसमें ऑपरेटर कौन कौन से होंगे, अर्थमेटिक वाले सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएंगे, ऐसे ही लॉजिक हो जाएंगे। सो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे दो एडिशन करना है, दो नंबर का एडिशन करना है। अब देखो सीपीयू के अंदर क्या होता है, अभी मेमोरी पे आएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सो लिख लो आप लोग यहाँ पे कि एलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑल अर्थमेटिक एंड
logic operation like addition, subtraction, multiplication, and comparison, etc. नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेमोरी। ये लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो, सीपीयू क्या है? बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, बहुत फास्ट होती है। तो जनरली हम लोग मेमोरी को क्या कहते हैं यहाँ पे? रजिस्टर या कैश के अंदर जो, मतलब रजिस्टर बहुत ही स्मॉल और बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। तो जनरली फॉर सीपीयू वी रिफर द रजिस्टर एज ए मेमोरी। सो इसको लिख लो। फॉर द सीपीयू we refer as we refer the as a register as a CPU memory, which is very small, which is very small and very fast in speed. अब देखो, जो हमारे ऑपरेंड थे नंबर 1 2 3 4 जो ऐड करना था, तो ये इसी रजिस्टर में होंगे। रजिस्टर में होंगे, दो रजिस्टर में होंगे, रजिस्टर ए रजिस्टर बी। ये दोनों क्या होगा? अर्थमेटिक वैल्यू पे डेटा देंगे, वहां से अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन ये आउटपुट आएगा तो रजिस्टर में ही आएगा। सो इसी को बोलते हैं कि प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, मेन मेमोरी उसके बगल में होती है। मेन मेमोरी में क्या होता है कि सारे रेडी रेडी हो जाते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे जब इसके स्टोरेज में। सो मेन मेमोरी पे आएंगे, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और ये देखेंगे। सो अभी तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अंजलि कुमारी जी, आज की क्लास समझ में आई आपको? यस सर। आवाज आ रही? पूरा कंफर्म हो गया? अभी हम बस बेसिक चलेंगे 2 से 3 दिन, फिर उसके बाद हम लोग सी प्रोग्रामिंग पे आएंगे। स्लाइड्स दिखा दीजिए, छूट गया मेरा। हाँ, अभी मैं स्टार्टिंग का दिखा दे रहा हूँ, अभी इसको अपलोड भी कर दूंगा। तो अभी हम बस बेसिक कंप्यूटर क्या होता है वो जानेंगे 2 3 क्लास में। फिर प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आएंगे। सर इसके बाद का अभी मैं अपलोड कर दूंगा ये यूट्यूब पे। चैनल नहीं पता सर। नहीं नहीं, अभी ये आप लोग को मिल जाएगा, अभी उसकी भी क्लास छूट गई है, सोम्या यादव की। ओके सर। ठीक, क्लास कवर करते हैं, फिर कल इसी टाइम मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके।